क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्चयं सयप्रभावश्च तस्मासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथग् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चोच्चेन्द्रियगोचरा इच्छाद्वेषसुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। कहते हैं कि जो है वह क्षेत्र जो है क्या है और कैसा है, वो किस प्रकार से विकारी है, उससे कैसे कौन कौन से चीज़ें उत्पन्न हुए हैं, उसका प्रभाव कैसा है। इसलिए जो है ये अर्जुन तुम जो है संक्षिप्त से सुनो, उसको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। क्योंकि जो है वेदों में भी बताया गया है और ऋषियों के द्वारा है अनेक बार जो है बहुत बार कहा गया है और ब्रह्मसूत्र में भी बताया गया है। तो क्या इसमें जो क्या कारण है और कैसे है, तो इसलिए जो है ये सब के सब जो है इनके बारे में जो जानो। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। कहते हैं सारे जो महाभूत हैं, पंच महाभूत है, खेती जल पावन गगन समीरा, जो है 5 महाभूत हैं। अहंकार है, बुद्धि है, अव्यक्त माने प्रकृति है, और इंद्रियाणि दशैकम च, 10 इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं और पंच कर्मेंद्रियां हैं और पंचच इंद्रिय गोचरा इच्छा, और जो है उनके जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो है विषय हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख और इनका जो है समूह। तो ये जो चेतना है व्यक्ति में, जो प्राण है, धैर्य है, ये सारे के सारे जो है ये क्षेत्र कहलाते हैं। और ये सब के सब जो है उस एकमात्र जो है प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जो है ये सब विकारी कहलाते हैं। अमानित्वम मदम्बित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठानिष्ठोपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणीं द्विविक्तौ देशसेवित्वं मरतिर्जन संसदि। अब कहते हैं कि जो है ये तो सब क्षेत्र जो है ये सब क्षेत्र हुए, माने ये प्राकृतिक सब हो गए। और कहते हैं जो है अमानित्व माने अपने के जो है कभी घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, अपने में जो है किसी कार्य के प्रति दंभ नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम सब पूर्ण तरह से जानता हूँ, पूर्ण रूप से कर सकता हूँ। इस प्रकार से किसी को दंभ भी नहीं होना चाहिए। अहिंसा है, हिंसा नहीं करना है। शांति है, जो क्षमा कर देना है, जो अपराध जो करता है यदि क्षमा मांगता है तो क्षमा कर देना है। शांति आर्जव है, सरलता भी होना चाहिए उसमें जो है। आचार्य की उपासना करिए, आचार्य उपासना आचार्य की जो है अनुसरणा करनी चाहिए। शौचम माने पवित्रता रहना चाहिए। स्थैर्य माने स्थिर बुद्धि होना चाहिए। और आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह अपने को जो है कंट्रोल करे, अपने जो है ये अपने में ही सीमित रहे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च। और जो इंद्रियों का अर्थ है, जो विषय हैं, उनमें जो वैराग्य होना चाहिए। और उनमें जो है क्या है अनहंकार, अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। और जन्मो मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा निदर्शनम। तो जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, जरा है, व्याधि है, रोग है, उससे उत्पन्न वाले सारे दुख हैं, और उनमें जो है दोष दिखना चाहिए। माने कि ये सारे के सारे जो हैं ये तो शरीर के धर्म है, क्षेत्र धर्म है, इसलिए इन धर्म से जो है कभी जो अपने को जो है पीड़ित नहीं होना चाहिए। असक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठानिष्ठो भक्तिषु। इसी प्रकार के जो है तो क्या है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए किसी में, चाहे पुत्र हो, चाहे दार हो, चाहे गृह है, इस सारे के सारे जो बाह्य वस्तु जितने भी हैं उसमें जो है अनासक्ति भाव में रहना चाहिए। नित्यम च समचित्तत्वम, समचित्त माने समान मन होना चाहिए, किसी में ना छोटा ना किसी ना बड़ा देखना चाहिए, कोई ना जो ये जो है ना कोई उपादेय है, किसी को छोड़ देना किसी को न छोड़ देना, ये भाव न रख करके किसी को नीच और किसी को बड़ा नहीं मान करके इस प्रकार से जो बिल्कुल सम भाव रखते हैं। इष्टानिष्ट उपपत्ति से, कोई इष्ट है कोई अनिष्ट है, इस प्रकार से जो इसे न सोच करके जो समान भाव में रखते हैं। और इसी प्रकार जो है मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्तम अरतिर्जन संसदी। कहते मुझ में जो है अनन्य भक्ति से जो है, अव्यभिचारिणी भक्ति मान लेंगे जो अनन्य भक्ति है,
माने कि केवल जो है मूर्ति के अलावा और किसी प्रति जो भक्ति जो है नहीं होनी चाहिए, माने कि जो है एकांत भक्ति होनी चाहिए। विविक्त देश से वित्तम कहते हैं, और कैसे जो है स्थान में रहे, तो कहते हैं जहाँ मन प्रसन्न हो, इसलिए उसको कहते हैं विविक्त देश, प्रसन्नता जहाँ मिले, ऐसे देश की जो है सेवा करना चाहिए, ऐसे देश में रहना चाहिए। और आती ही जनसंसति, तो जनसंसद माने जे वैसे बहुत भीड़ भाड़ लोग है करके हाँ भाषण वूषण देने में बड़ा मजा आएगा, बहुत बड़ी भीड़ है, और जब भीड़ उड़ नहीं रहती कर छोड़ो क्या भाषण किया जाएगा। इस प्रकार से जो दोनों तरफ से जो चाहे भीड़ रहे अच्छा न रहे, तो इसलिए जो बल्कि जो है न भीड़ रहे तो अच्छा है, इसलिए कि जो कम से कम जो है शांति से तो कोई तो सुन सकता कर सकता कुछ काम जो है। और अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम जगतो अन्यथा। कहते हैं अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान माने वो जो है अपना स्वरूप का जो ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है, और वो वही उसी तत्व ज्ञान के लिए जो है जो हम जो जितने भी कार्य करते हैं तो सारा कार्य करना चाहिए। एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम, इसलिए जो तत्व ज्ञान का वास्तविक जो ज्ञान है वही तत्व ज्ञान है, इसी को कहते हैं। और इससे भिन्न जो है तो क्या है, जो उस तत्व ज्ञान को नहीं जानते हैं तो आप जो है अज्ञानी बन जाएंगे। इसलिए प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा, इससे भिन्न जो है अज्ञान ही है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सप्तनाश उच्यते। कहते हैं ज्ञेय वस्तु क्या है, कहते हैं जो है मैं उसी को बतला हूँ कि जो है जो यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जान करके हम अमर को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्या है, तो कहते हैं अनादि। तो वह जो है वो परम ब्रह्म क्या है, वो जो है अनादि, माने कि जो है प्रकृति जो है दो प्रकार की प्रकृति है, तो एक तो जो है परा प्रकृति है और दूसरा है कि जो अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति जो हो गई सारे जो कार्य कारण भाव से जो है एक दूसरे से उत्पन्न होते रहते हैं और सबके सब जो है विकार के होते हैं। और जो है जो परा प्रकृति है, परा प्रकृति वो जो है क्या है, वो बिल्कुल शुद्ध होती है और जो है वो ईश्वर के साथ में रहती है। तो इसी को कहते हैं कि जो है अब उस अनादि मत परम ब्रह्म कहते हैं, जो अनादि है जिसका कोई आदि नहीं है, जो अजन्मा है, ब्रह्म न सत तन नाश रुचते, कहते न सत है और न असत है। तो इसका मतलब जो हम सामने देख रहे हैं तो उसको हम लोग उसको सच समझ रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं तो उसको असत समझ रहे हैं। क्या नहीं, वो तो ब्रह्म जो है वो जो अव्यक्त रूप में है ना, तो अव्यक्त रूप होने का कारण जो है वह जो है तो हमसे हमारे जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए वो जो है परा प्रकृति के अंतर्गत है। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोखि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कहते सर्वतः पाणिपादम, तो वो विश्व के रूप में जो है तो उसका जो है पैर भी जो है चारों ओर है, तो सब जो है और जो है हाथ भी, पानी माने हाथ भी हुई है, और सर्वतोखि शिरोमुखम, आंखें भी सब ऐसे ही हैं, मुख भी ऐसे ही हैं, सिर भी ऐसे ही है, सब के सब जिधर देखिए उसके सब अनंत जो है वो अनंत सिरा है, अनंत मुख है, अनंत आंखें हैं उसके जो है अनंत हाथ हैं, अनंत जो है पैर हैं उसके जो है। सर्वतः श्रुतिमल लोके, तो इस लोक में जो भी हम लोग दिखे पढ़ते सुने पढ़ते हैं देखते हैं सामने सब कुछ जो सर्वम आवृत्य तिष्ठति, वह जो है प्रकृति जो है क्या है, उस सब में जो व्याप्त हुए। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृजौ। कहते सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों का गुणों को आभास करने बना है, और देखिए वो तो प्रेरक भी है और जो है प्रेरक नहीं भी है। तो इस प्रकार क्या है, कहते सर्वेन्द्रिय विवर्जित माने इंद्रियों से विवर्जित है, लेकिन इंद्रियों के जो है गुण के आभास भी करता है। कि क्या मतलब है, तो कहते हैं जिस प्रकार के जो सूर्य जो है उपस्थिति होने से केवल जो है क्या है कि जो है सारे लोग कार्य करने लग जाते हैं। माने कि सूर्य जो है किसी को नहीं कहता कि अरे सवेरा हो गया उठो, हल चलाने वाले को नहीं कहते कि हल चला जाओ, लेकिन जो है अपने आप सब लोग उठ कर जाते हैं। इसी प्रकार जो है वो परमात्मा जो है इस शरीर में रह करके जो है वो प्रेरक नहीं बनता है, तो बल्कि जो उसकी उपस्थिति से जो है देह इंद्रिय मन बुद्धि सारे के सारे इंद्रिय जो है अपने अपने जो है विषय का जो भोग करने लगते हैं।
तो इसी को जो उपनिषद में केन उपनिषद में कहा है कि केन शीतम परतम प्रेषितम मनम केन वाच प्रेषित, माने किसके द्वारा भेजा जाता है, किसके द्वारा ये सब प्रेरित होकर उपभोग करते हैं। कहते हैं कि भाई वो वाचक का वाचक है, वो वाणी के वाणी है, मन का मन जो है, बुद्धि के बुद्धि है, वही जो है उस आत्म तत्व है, जिसकी उपस्थिति में ये सारे के सारे लोग जो कार्य करने लगते हैं। इसलिए वो क्या है, वो सर्वेंद्रिय विवर्तित, सभी इंद्रियों से भी जो अलग है। असक्तम कहते हुए आसक्ति में किसी जो विषय को आसक्ति में नहीं रहता है। सर्वभृत चैव, और सबका जो पालन करता भी है। और कहते निर्गुणम, गुण से रहित भी है। और गुणभोक्तृ च, और गुण के अनुसार जो भोक्ता भी है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च, ये जो सारे के सारे जगत में जो चर और अचर हैं, जड़ स्थावर और जंगम हैं, वो सब के सब क्या है, बाहर में हो चाहे अंदर में हो, सब के सब उनका जो है क्या है, सुखत्वात् अभिज्ञेयम दुरस्तम चांतिकेय। कहते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो इनको जान लेते हैं, उनके लिए वो तो सूक्ष्म होने के कारण जो है अपने पास में भी है, वो नजदीक में अपने को मान पाते हैं, अपने हृदय में पाते हैं। और जो अज्ञानी हैं उनके लिए तो वो क्या है, दूरस्थ है, वो परमात्मा जो है जान नहीं सकते, उसको जो है दूर ही है उनके लिए। माने वो दूर का मतलब होता है कि वो सीमित है, तो जो है, और जो है जो ज्ञानियों के लिए वो असीमित है, जो असीमित है, व्याप्त है, व्यापक के रूप में है, तो वो जो है नजदीक में होता है कि जहाँ भी जाएंगे तो ईसावास से उपनिषद के, इसलिए इसमें कहता है कि तत्पुरे कदम के दवन अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। कहते अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। कहते हैं कि जो है कि ये सारे सारे भूतों में, जो प्राणी में, वो जो है जितने भी सब क्या है, जितने सब उत्पन्न वस्तुएं हैं, उसमें जो है अविभक्त होता हुआ, एक भी होता हुआ भी जो है मानव को जो है विभक्त के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो क्या, जैसे कि जो है आप देखिए कि आईना है, आईना में क्या है, चेहरा दिखाई पड़ता है, तो चेहरा जो दिखाई पड़ रहा है वो है प्रतिबिंब हो गया। तो वो प्रतिबिंब जो आईना में है, अब बताइए कि प्रतिबिंब और आईने में क्या भेद संबंध है? क्या आईना प्रतिबिंब है? क्या प्रतिबिंब जो है क्या आईना है? तो इसी प्रकार से जो है जैसे दोनों में जो है भेद भी है और अभेद भी है? आईना के बिना प्रतिबिंब नहीं होगा, और प्रतिबिंब के बिना आईना जो है प्रतिबिंब वाला आईना भी नहीं कहलाएगा। तो इसी प्रकार जो है यह जो है, यह जो परमात्मा है, वो जो क्षेत्रज्ञ है, जो जीवात्मा है, इसके अंदर में जो बैठा हुआ है, बुद्धि के अंदर बैठ करके जो है संबंध जो बनाया हुआ है, तो उसी प्रकार के भेद रूप में भी है और जो है अभेद रूप में भी जो है जाना जाता है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम्। इसलिए जो है क्या करता है, भूतों का भरता है, भरता माने पालन करता है, और ग्रसिष्णु प्रभविष्णु, सब वो संगार भी कर लेता है, और प्रभविष्णु उत्पन्न भी करता है। तो इसी प्रकार के वो सारे भूतों का क्या है कि जो है सृष्टिकर्ता और स्थितिकर्ता और संहार करता भी जो है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम यदि सर्वस्य विष्टितम। कहते वो ज्योतिषाम अपि ज्योति, तो जैसे कि जो है बाह्य संसार को प्रकाशित करने वाले जो हैं तीन चीजें हैं, कौन कौन है? एक तो दिन में जो है सूर्य है, और जो है रात में जो है चंद्रमा है, लेकिन अंधेरी रात होगा तो जो आग है, आग से जो है प्रकाश मिलेगा। इसी प्रकार के ये तीनों जो हैं ये ज्योति हैं, बाह्य ज्योति हैं। तो ये बाह्य ज्योति ये जो है ये क्या है, ये स्वतंत्र नहीं है, इनकी निजी कोई ज्योति प्रकाश जो है नहीं है, बल्कि वो परम प्रकाश से प्रकाशित होकर के जो बाह्य वस्तु के जो प्रकाशित जो है करते हैं। इसलिए ये सब क्या है, परापेक्षी हैं, ये सब जो है परतंत्र हैं। इसलिए कहा गया कि जो है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते। तो वह जो प्रकाश स्वरूप है, जो कि अंधकार से जो है दूर है, अंधकार की उपस्थिति में अंधकार जो है सदैव जो है दूर रहता है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम यदि सर्वस्य विष्टितम। तो इसी प्रकार के जो है ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, तो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जो है तो ये त्रिपुटी रूप में शरीर में विराजमान है। माने कि जिस ज्ञाता माने जो जानने वाला,
और ज्ञेय वस्तु जो है जिसको जो है जानते हैं, और जो ज्ञान जो है जिसके माध्यम से हम जानते हैं, माने कि जो है प्रमाण है। तो इस प्रकार से जो है वो परमात्मा जो है क्षेत्रज्ञ भी है, और जो है उसमें क्या है क्षेत्र भी है, और क्षेत्र में जो है रहने वाली वस्तु का जो जानकारी जो कर रहे हैं, और उनमें दोनों में जो इस प्रकार से भाव भी संबंध भी है, क्षेत्र के संबंध है। तो इसलिए कहते हैं इति क्षेत्रम इति ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम यदि सर्वस्य विष्ठितम इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासत मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावाय वद्यते। कहते इस प्रकार से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जो है ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है, वो मेरे ही भाव को जो है प्राप्त कर लेता है। और इसलिए कहते हैं कि जो क्षेत्रज्ञ माने तो जो है क्या है प्रकृति और पुरुष है। तो ये जो प्रकृति और पुरुष है यहाँ पर जो है, तो कहते हैं कि जो है ये प्रकृति पुरुष का यहाँ पर जो है क्या है, तो सांख्य के प्रकृति पुरुष के समान नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है भोक्ता जो है और जो है पुरुष है, तो भोग्या जो है वो प्रकृति है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि वावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कहते हैं जो है तो वो प्रकृति और पुरुष को जो है क्या जानो, तो कहते हैं दोनों को, कहते हैं दोनों के दोनों जो है अनादि हैं, माने जब से जो है पुरुष है तब से जो है वो प्रकृति भी है। स्वभाव हर व्यक्ति का स्वभाव जो है जब से है, तो जब व्यक्ति है तो उसके स्वभाव है, इसलिए जो है दोनों के दोनों जो है अनादि के कहलाते हैं। विकारांश्च गुणांश्च वो विद्धि प्रकृति संभवान। और उसके बाद ये सारे के सारे गुण हैं जो सत्व रज तम इत्यादि गुण हैं, उसके बाद जो है जितने भी सारे उस पद से उत्पन्न हुए हैं, कि जैसे जो है कि जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो है पंच तत्व हैं, पंच तन्मात्रा हैं। इस प्रकार से जितने भी सब उत्पन्न हुए हैं, ये सब के सब जो है क्या है विकार हैं, इसलिए प्रकृति संभवान है, इसे प्रकृति से सब उत्पन्न हुए हैं। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कहते हैं कार्य, ये संसार जो देख रहे हैं क्या है, ये कार्य है, तो उसके लिए करण क्या है, साधन है। तो साधन जो है माने जो है क्या है, तो हमारे जो अंतःकरण जो ही जो है साधन है, इंद्रियां इत्यादि जो हमारे जो साधन है। और उसके जो बाद जो है एक कर्ता की भी आवश्यकता होता है, तो कर्ता मन जो कर्म करता है, तो कर्म करता कौन है, वो तो जो है वो प्रकृति ही है। माने प्रकृति जो है वो कारण ही है, तो उसी के चलते जो है ये सारे के सारे सृष्टि जो है हो रही है। पुरुष और सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। इसलिए जो अध्यास के कारण जो है जैसे कि जो है कहते हैं कि जो है कैसा है, तो जो है जो स्फटिक का जो है पत्थर रख रहते हैं, तो उसमें जो है उसके बाद जो उसके बगल में जो है लाल वाला एक फूल रखती है, तो जो क्या है स्फटिक तो सफेद जो है वो पत्थर है, लेकिन जो लाल फूल के कारण जो है वह भी उसमें रंग आ जाता है पूरे के पूरे, और अब जो है वो अपना जो है सफेदपन को छोड़ करके जो है तो क्या है वो लालपन धारण कर लेता है। इसलिए वो प्रकृति के रंग से जो है रंग जाता है, और वो प्रकृति जब हट गई तब तक फिर जो जस के तस है। इसलिए जो है वह पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वो अध्यास है। तो क्या अध्यास है, उस जो है कि जो नहीं मैं ही जो है भोक्ता समझ लेता है, वो जो है जब लालपन आ जाता है उसमें, जब रंग आ जाता है उसमें, जो प्रकृति के कारण जो उनके गुण से जो गुणायित हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो कहते हैं सुख दुख का भोक्ता बन जाता है, तो वो सुख दुख का भोक्ता बनने में तो कारण क्या है, तो कहते हैं वही जो है प्रकृति ही है। और पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सज्जुनि जन्मसु। कहते हैं वह पुरुष जो है प्रकृतिस्थ भुंक्ते, प्रकृतिस्थ होकर के जो है वह सारे के सारे प्रकृति के गुणों का जो है भोग करता है, और वो कारण जो है गुण संगम के जो है ये कारण क्या है, क्या इससे क्यों ऐसे हो रहा है, तो नहीं गुणों के संग के कारण जो है, गुण माने सत्व रज और तम है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका जो है वो प्रकृति है, तीनों गुण के कारण जो है तो ऐसे ही हो रहा है। और जो है तो गुणों के अनुसार जो है तो क्या है, सत असत जोनि जन्मसु। सत जोनि माने कि जो
ऊपर के जितने भी हैं, माने स्वर्ग लोक इत्यादि ऊंचे ऊंचे जो लोग को प्राप्त करना। असत जोनी जो कौन है, तो जो कीड़े मकोड़े इत्यादि जो जोनी को जो प्राप्त कर लेते हैं, ये सारे के सारे जो वो जो क्या है, वो प्रकृति के गुण के अनुसार जो ये तीनों गुण के कारण जो है ऐसे होते हैं। उपद्रष्टानुमंता जो भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परहम्। कहते हैं उपद्रष्टानुमंता चो, वो क्या है, उपद्रष्टा है माने दृष्टा है वो है। तो और जो बाकी दूसरे क्या है, तो सब जो दृश्य हो जाएंगे। तो और जो है अनुमंता भी है, माने कि जो अपने आप में जो है वो क्या है, तो दूसरे जो है साक्षी के रूप में है, लेकिन तो भोक्ता भी बन जाता है। अध्यास के कारण जो है अपने को जो है भर्ता भी मान लेता है। जो भर्ता है पालन करता भी है तो भोक्ता भी है, और वही जो भोक्ता कौन है, वो महेश्वर बन जाता है पुरुष जो है, और वही जो परमात्मा ही कहलाता है। और ये परमात्मा कहाँ है, तो कहते हैं इस शरीर में तो जो है वह विराजमान है। तो पदष्टानुमंता चौ भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। य एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। कहते इस प्रकार से जो है, तो इस जो आत्मा को जो जान लेता है, जो इस प्रकृति को भी जान लेता है, माने पुरुष जो है प्रकृति, इन दोनों का जो संबंध को समझ लेता है, जो विवेक कर लेता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, जैवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। तो ऐसे व्यक्ति जो है जीवन मुक्त बन जाता है, और जो है उस मृत्यु के पश्चात भी जो है उसके जन्म मरण जो है चक्र जो है उसका समाप्त हो जाते हैं, तो कहीं फिर जन्म नहीं लेता है। कहते हैं तो फिर जो कैसे 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 हम जानेंगे, कैसे उसको प्राप्त करेंगे। कहते हैं देखिए भाई, कुछ लोग कुछ कैसे करते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मनाम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यत्येवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चापि तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणम् यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अब कहते कि जो है कि ध्यान है ना आत्मनि पश्यन्ति, कोई जो है ध्यान के द्वारा योग करते रहते हैं, वो अपना जो है अपने से अपने का जो है अपने जो अंतःकरण शुद्ध के द्वारा वो अपने जो है अंतःकरण को आत्मस्वरूप को जो है जान लेते हैं। अन्य सांख्य न योगेन, कोई तो जो है ज्ञान योग से जब भी जो है वो देख लेते हैं, और कुछ लोग जो है कर्म योग से भी जो है वो जो है आत्मस्वरूप को प्राप्त है। कर्म योग से तात्पर्य है कि अनासक्ति भाव में जो है माने कि फलासक्ति न होना, फल में जो आसक्ति भाव से रहित होकर के जो है कर्म करने का जो है ये है अनासक्ति योग का है। अन्यत्वेवम अजानंत सुप्तानि भी कुछ लोग जो होते हैं कि ना सांख्य योग के जानते हैं और ना ही पातंजल योग के जानते हैं, योगी बन ही नहीं सकते, तो फिर अपने ध्यान न कर ही नहीं सकते, तो कैसा ये लोग करते हैं। कहते नहीं जो है सुन करके, जैसे गुरु जी ने कहा कि ऐसा ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, ऐसे ऐसे काम करो, तो इस प्रकार से वो करके गुरु के बात के सुन करके जो है तो वो भी जो कुछ जो है साधना करने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं। इसलिए ते पिचाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणः, इसलिए जो है वो लोग भी जो है इस मृत्यु को जो है पार कर लेते हैं, मृत्यु को जो जीत लेते हैं, क्योंकि श्रुति परायण है। वो जो है जो वेद प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान जो परंपरा से प्राप्त होता है, उसी परंपरा से ये लोग उपासना करते रहते हैं। तो यावत संजायते किंचित सत्तम स्थावर जंगमम, तो जब तक की जो है क्या है, ये जो है स्थावर और जंगम के जो है कुछ जो है सत्तम जो है जब प्राप्त हो जाता है, जब तक कि अंतःकरण के अंदर में नहीं अपने ज्ञान बोध हो जाता है। और जो है उसके बाद क्या होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ, ये ज्ञान कब प्राप्त होता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयुक्त से होता है। क्षेत्र का मतलब होता है शरीर हो गया, और क्षेत्रज्ञ माने जो जीव है उसमें जो विराजमान जो देही माने देहे क्षेत्र, देह क्षेत्र, और जो है देही जो है वो क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों के संबंध से ये यानी कि जो पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो है ये सारे स्थितियां जो प्राप्त होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, देखिए भाई सब में तो सब में है बराबर है, सब जो क्षेत्र क्षेत्र में सब में है, इसलिए कहा कि समम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम
विनश्यसु विनश्यंतम य पश्यति स पश्यति। कहते हैं वो जो है तो उस परमेश्वर को जो है कि सभी भूतों में समान रूप से देखते हुए वो जो है क्या है, विनश्यंतो विनश्यसु अविनश्यंत। कहते हैं चाहे नष्ट होने वाला हो और चाहे नष्ट नहीं होने वाला हो। माने क्या है, तो क्षेत्र तो नष्ट हो जाता है लेकिन क्षेत्र कभी जो है नष्ट नहीं होता, जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जो है वो क्या है, तो अमर है, अजर है। इसीलिए जो है ये शरीर किंतु जो है वो तो ये कार्य रूप से जो दिखाई पड़ता है वह जो अपना समय पर जो है कारणावस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए जो है चाहे मृत्यु अवस्था हो और चाहे जीवित अवस्था में हो, तो इसलिए जो हर समय में क्या होना चाहिए, बिल्कुल जो समभाव में वो जो है रहता है। इस प्रकार से जो उसको जानता है तो कहते वास्तविक में वो जो है आत्म तत्व को समझ लेता है, आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, आत्म तत्व को जान लेता है। समम पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न ही नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गति। इस प्रकार से वो समता को जान करके, माने क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र के जो है ज्ञान को जान करके कि ये सब क्या है, सभी प्रकार से समानता में है, हर अवस्था में जो है वो एक ही स्वरूप है, हर अवस्था में जो है वो क्षेत्रज्ञ है, तटस्थ रूप में है। तो इसलिए और एक है वो, इस प्रकार से जब जान लेते हैं उस परमात्मा को, ईश्वर को जो है, कहते हैं आत्मानम न हिनस्ति, कहते हैं वो अपने आप को नहीं मारते हैं। माने कि जो है वास्तविक में जो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसका मतलब वही अपने को आत्मघाती माना है। उपनिषदों में कहा है कि जो है जो अपने को नहीं जान पाता है, वो अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तो उससे बड़ा आत्मघाती कौन होगा है? इसलिए जो है ऐसे व्यक्ति जो है कैसे परागति प्राप्त होगी, इसलिए कह रहे हैं कि लेकिन जो है समम पश्यन, जब समता को देख करके सर्वभूत में सब एक ही परम तत्व को देखते हुए वो जो है ततो जाति पराम गति, इससे परागति को जो है प्राप्त कर लेते हैं। और प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसौ जब पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। कहते हैं प्रकृत्यैव च कर्माणि है क्रियमाणानि सर्वसौ, वो प्रकृति जो है ये सारे के सारे जो कार्य जो है वो कौन कर रहा है, कहते हैं कि जो है वो परमात्मा नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो है पुरुष नहीं कर रहा है, बल्कि जो कौन है, प्रकृति करती है। तो प्रकृति के द्वारा ही जो है सारे कार्य संपादन होते हैं, लेकिन प्रकृति स्वयं अपने आप में वो स्वतंत्र तो है नहीं, लेकिन जो है बिना पुरुष के कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए उसकी उपस्थिति में, उसके सन्निधि से जो है वो प्रकृति स्वयं जो है कर्म भी करते हैं। और जो क्रियमाणानि सर्व, सारे आगे जितने भी कर्म होते हैं वो सारे के सारे जो प्रकृति के द्वारा ही होते हैं। इस प्रकार से जो अपने को जो है जो अकर्ता समझ बैठता है, अकर्ता जान लेता है कि मैं वास्तविक में जो है मेरा स्वरूप क्या है, मैं कर्ता है, तो कर्तृत्व तो नहीं है, तो वहां पर कर्तृत्व कर्म न होने के कारण जो है भोग, उसका जो फल भी जो है भोक्तृत्व भाव से रहित हो जाता है। माने कि जो करता होगा वही भोगता होगा है, और जो करता नहीं है तो भोगेगा भी नहीं। लेकिन जो अनासक्त पूर्वक जो कर्म करता है तो उसको शास्त्र में क्या कहा गया है, जो है गीता शास्त्र में अकर्ता। तो इसलिए कह रहे हैं यह पश्यति तथात्मानम, अपने को जो इस प्रकार से अकर्ता समझ बैठता है वही वास्तविक में अपने स्वरूप को जान लेता है। सब पश्यति यदा भूत पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। तो जदा जब जो भूत पृथक भाव, सारे भूतों जो अलग अलग स्थितियों में जो इन लोग हैं, तो क्या है, इन सबको जो एक में दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण ने जो है अपने ही शरीर में जो है संपूर्ण ब्रह्मांड को पूरा जो है दिखा दिया था, तो इसी प्रकार जो है कि नहीं एक ही जो है वो स्वरूप में सारे रूप हैं। इसी प्रकार जो है एक ही जो आत्म तत्व में जो है सारे के सारे भूत अवस्थित हैं, अर्थात वह एकमात्र जो परमात्मा तत्व जो है वह सर्वगत है, वह सब में जो है व्याप्त होकर के विराजमान है। इस प्रकार से जो समझता है तो वो क्या है, वो ब्रह्म का विस्तार को अच्छे ढंग से समझ लेता है। ब्रह्म का विस्तार मतलब उस जो है प्रकृति की विस्तार, जो वो जो है वो जो है परा प्रकृति के जो विस्तार को समझ बैठता है।
है। तो वो कहते हैं कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययम् शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इस प्रकार से जो जान लेता है, क्योंकि वो अनादि है, ये आत्म तत्व जो अनादि है और वो निर्गुण भी है और वो परमात्मा तत्व भी है, वो अव्यय है। तो इसलिए जो जो अव्यय होगा, जो अनादि है, जो जो असीमित है, तो वो जो सर्वव्यापक है, वो कहाँ उसको जगह मिलेगा कि हल कुदाल चलाएगा। वो तो सब में जो व्याप्त रूप में है, उसको जगह थोड़ा कोई स्पेस मिले तब ना। तो खाली जो है, क्योंकि जो उसके बिना जो है कुछ तो है ही नहीं है, इसलिए वो सर्वत्र व्याप्त है। तो इसलिए क्योंकि उसके बिना कुछ है ही नहीं है। नेह नानास्ति किंचन, कहते हैं एकम एव सत्य, वही जो एक ही मात्र जो सत्य है वो ब्रह्म है, वो एक एलोन है। तो ये कैवल्य है, केवल अस्य भाव कैवल्य, वो केवल है। इसलिए जो है उसके बिना जो है क्या है, और कोई भूत जो है स्थिर नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो है वह जो समस्त भूतों में जो है व्याप्त है। तो इसलिए कहते हैं कि जो है अनादि भी है, निर्गुण है, वो परमात्मा भी है, अव्यय है, और शरीर में रहते हुए भी जो है वह जो है शरीर से जो है लिप्त नहीं रहता है। जैसे कि जो है अब कह रहे हैं, उदाहरण दिखाई बता रहे हैं आगे। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। कहते हैं आकाश में माने शून्य, खाली खाली में। तो खाली खाली शून्य में जितने भी जैसे वायु 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 रहते हैं, जितने सब क्या है? ये सब क्या उसी से चिपके रहते हैं क्या? तो नहीं ना। जैसे कि कमल पत्ता का उदाहरण दिया गया था पिछले बार, पद्म पत्र उदाहरण भाषा है। तो कमल के पत्ता जो क्या है, पानी में तो है, लेकिन जो है उसको पानी में उसके ऊपर जो है दीप्त नहीं कर सकता है। उसको जब ऐसे करेंगे तो घुड़ घुड़ करके पानी जो है वो अलग से जो निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद जस के तस से कमल पत्ता जो है ऐसे ही रहता है। तो वो इसलिए कहते हैं निर्लिप्त। तो जो लिप्त नहीं है, जो संलग्न नहीं है उसमें जो है, ऐसे जो आकाश जिस प्रकार खाली के खाली रहता है और उसमें सारे के सारे क्रियाकलाप जो होते रहते हैं, तो इसी प्रकार जो है वो क्या है, वो परमात्मा जो है वो आकाश के समान। इसलिए जहाँ कहीं भी जो है कहते हैं आकाश के ही कहते हैं, अरे वो तो आकाश के समान जो है बिल्कुल शून्य है, तो वह हृदयाकाश है, तो चिदाकाश, तो इस प्रकार से जो है उसके जो आकाश से तुलना करने लगते हैं। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। इसी प्रकार आत्मा जो है सब में व्याप्त होकर भी जो है निर्लिप्त रहता है। यथा प्रकाशयत्येक कृष्णलोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। कहते हैं कि इस प्रकार से एक ही जो है सूर्य जो है पूरा पूरा धरती को जो है प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार जो है एक ही जो क्या है, जो क्षेत्र में रहने वाला जो क्षेत्री है, क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्र माने शरीर, और उसमें रहने वाला जो है क्षेत्री, देह और देही, देह में रहने वाला देही, देही है जीवात्मा, देह माने ये शरीर जो है, प्रकृति जो है। तो कहते हैं कि जो प्रकृति और जो है तो सारी प्रकृति को जो है प्रकाशित कौन करता है? कहते हैं जो क्षेत्री करता है। क्षेत्र को कौन प्रकाशित करता है? तो क्षेत्र करता है। इसलिए कि जो प्रकाश जो है ये अपने आप में क्या है, निरपेक्ष है। वो ये जो है स्वयं प्रकाश है, वो दूसरे किसी के द्वारा जो प्रकाशित नहीं है। वह जो केवल है, वो दो केवल अद्वैत है, इसलिए दो प्रकाश कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए उसको हम कहते हैं सत्य भी कहते हैं। तो वह जो है वह ज्ञान स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो क्षेत्रम क्षेत्रित कृष्णम संपूर्ण जगत का जो है क्या है, संपूर्ण क्षेत्र को ही भारत वही जो है जीवात्मा ही प्रकाशित करता है, वही आत्म तत्व ही प्रकाश करता है, वही परमात्मा है। इस प्रकार से क्या है, कैसे आप इसको जानेंगे, कैसे तो बोध कर सकते हैं? कहते हैं कि जो आपके ज्ञान है यही तो ज्ञान है। तो ज्ञान चक्षुषा, तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञेयोरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर जानती थे परम। तो इसलिए कहते हैं कि जो है जो इस प्रकार से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का ज्ञान कर लेता है, माने प्रकृति और पुरुष के मध्य में विवेक कर लेता है। तो विवेक माने ज्ञान, तो विवेक कर लेता है, तो उससे क्या है, भूत प्रकृति मोक्षम, माने भूत का प्रकृति क्या है, कौन है? तो जो प्रकृति तो है, भूत माने सारे संसार है। तो सारे संसार जो है जो जो व्यक्त रूप में देख रहे हैं,
उसका प्रकृति क्या है, कारण है। तो उस कारण से ही मोक्ष प्राप्त करना है। माने कि जो है जो परा प्रकृति भी है, जो ईश्वर की जो परा प्रकृति है, उससे भी जो क्या है, उसी को भी जान करके उसी को जो है तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चये विदुर जानती ते परम, तो प्रकृति को जान लेंगे तो प्रकृति से ऊपर जो है पहुंच जाएंगे। प्रकृति से ऊपर जब पहुंचेंगे तो कैसे हुआ इसे, जैसे कि जो है जैसे हम लोग जो है इसमें लिखा है श्री चक्र निरूपण के अंतर्गत जो है तो क्या कराते हैं, तो वो आत्मशुद्धि वाला कराते हैं। तो आत्मशुद्धि जब कराते हैं तो यहाँ से फिर जो है क्या करते हैं कि जो है इस जो है नीचे से प्रविलापन करते हैं, ऊपर से सृष्टि कराते हैं। तो सृष्टि जो कराते हैं कहते ब्रह्मण है, ब्रह्म है, उसके बाद प्रकृति है, प्रकृति महान है, वो तो अहंकार है, अहंकार से आकाश है, आकाश से वायु है, वायु से अग्नि है, अग्नि से आप है, आप से जो है जल से क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी कौन है, अन्न है, अन्न से रस है, रस के शरीर जो है ये प्रजाप की सृष्टि जो है इस प्रकार से जो है तैत्तिरीय उपनिषद में है। और उसी को जो है हम जो क्या करते हैं तो उसको एक विलपन करते करते जो है माने जानते जानते आज यही कह रहे हैं कि प्रकृति को हम कैसे जानेंगे, तो नीचे से ओर से चलेंगे जो है वास्तविक जो है कार्य और कारण। तो कार्य कारण भाव को हम लोग जान करके इसको विलापन करने का मतलब है जो स्थूलता है तो उसके जो कार्य है उसको जो है कारण में भाव में ले जाएंगे। जब कारण में जो है ले जाएंगे, बीज में ले जाएंगे, तो करते करते एक बीज दूसरे बीज करते 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 जो है तो पहुंच जाते हैं कहाँ तक जो है इधर 5 तत्व से ऊपर उठते उठते जो है तो प्रकृति के चले जाते हैं। तो वो प्रकृति जो चले जाएंगे तो उसके बाद जो है प्रकृति के कहाँ विलापन करेंगे, तो उस जो है ब्रह्म प्रकृति में, ब्रह्म में। तो ब्रह्म में जब पहुंच जाते हैं तो फिर उसमें जो चिंतन किस प्रकार से चिंतन होता है, तो वो जो है एकत्व का अनुभव होता है कि मैं वही हूँ, सो हम सह, इस प्रकार से तो वहाँ एकत्व का चिंतन होता है। यही कहते हैं विदुर जानती ते परम। ये जो है प्रविलापन वाला है ये चैप्टर पूरा। तो हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र विभाग योगो नाम